तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ माणा स्टेशन पे। तो जैसे जैसे माणा की ओर निकलेंगे तो मैं आप लोगों को वहाँ का सुंदर सा नज़ारा दिखाऊंगी और माणा के बारे में बताऊंगी। तो मेरे साथ कंडी वाले भैया हैं। तो जो भी लोग पैदल नहीं चल पाते हैं तो माणा की दूरी है 1 किलोमीटर की दूरी है, व्यास गुफा, भीम गुफा और गणेश गुफा। तो ये कंडी वाले भैया हैं। तो इनको जो चल नहीं पाता उनको लेके जाएंगे। तो कितने रुपए लेते हो आप? 1000 रुपये, 1200 अप डाउन के, आने के और जाने के 1200 रुपये, 1500 रुपये लेते हैं। वजन के हिसाब से ये लोग क्या बोलते हैं, यात्री का आने जाने का 1500 रुपये किराया लेते हैं और बच्चों का 800 रुपये लेते हैं। तो माणा गांव में हम प्रवेश करने वाले हैं। मैंने माणा गांव में प्रवेश कर चुकी हूँ। तो माणा भूटियों का गांव है। तो ये भोटिया लोगों का व्यापार है। तो क्या बेच रहे हो मैडम जी आप? ये क्या चीज़ है? ग्रीन टी है। अच्छा, ये ग्रीन टी है। तो ग्रीन टी का व्यापार किया जा रहा है। और ये इनके द्वारा हाथ से बुने हुए स्वेटर और ये क्या है, मफलर वगैरह है, ये अपने हाथ से ही बुनते हैं। जिस चीज़ का ये लोग व्यापार कर रहे हैं ये कड़वी है। तो कहते हैं ये शुगर का काम आता है। तो जो भी लोग इसका सेवन किया जाता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। मेरे साथ 2 माता है। माता जी आपने ये क्या पहन रखा जब बताना? हमारा ये ड्रेस है। ड्रेस है आपकी है? अच्छा, क्या क्या है जब बताना? अपने पहनाव ऐसा ड्रेस पहनेंगे। हाँ जी, नीचे अपने दूसरों में जाएंगे तो हम साड़ी पहनेंगे। अच्छा ये कहते हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे ठंडा है तो हमारे लिए यहाँ की ड्रेस है। जैसे जैसे हम अपने गांव जाएंगे, 6 महीने ये यहाँ रहते हैं, माणा में रहते हैं 6 महीने। आप छिनका गोपेश्वर रहते हैं ना, रहते हैं। तो वहाँ ये लोग साड़ी वगैरह पहनेंगे। और ये इनका व्यवसाय का, ये लोग ना स्वेटर वगैरह अपने हाथों से बुनते हैं। अपने हाथ सब हाथ से बनाते हैं, सब हाथ से कालीन भी बनाते हैं। कालीन वगैरह ना इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो ये है, स्वेटर वगैरह बुनना। और बकरी भेड़ पालन है। अब भेड़ से ऊन अपने हाथ से काटते हैं और अपने हाथों की, वो ये जो स्वेटर होती है तो बहुत गर्म होती, पहनी नहीं जाती, इतनी हीट होती है इन स्वेटरों में। तो माता जी कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता होगा माणा। आप भगवान, हमारा तो भूमि है, आप वैकुंठ नारायण की भूमि में बसे हुए हैं। आपने तो नीचे जाना है। आपने काफी पुण्य किया होगा क्योंकि आपका ये गाँव है। अच्छी पुण्य किया होगा तो हम ऐसा भूमि में आए नहीं हम। हाँ, मेरे साथ बहुत अच्छी भोटिया माता जी हैं। अब ये शीतकालीन के लिए गोपेश्वर जाएंगे। तो ये पूरा माणा गांव है। सुंदर सा नज़ारा माणा गांव का। तो हम लोग जा रहे हैं अभी भीमपुर। तो गाइस देखिए ये पूरा माणा गांव है। भारत का अंतिम गांव है माणा। तो गाइस देखिए मेरे साथ एक भोटिया माता है, लकड़ी लेके आ रही है कंडी पे। कुछ माताजी अपने काम पे बिजी है। माताजी क्या लेके जा रहे हो? तो गाइस देखिए मैं माणा टॉप पे पहुंच चुकी हूँ। तो ये माणा बॉर्डर है, माणा और चीन। इसके पीछे पूरा चाइना है। और मुझे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है जैसे जैसे मैं ऊपर चलती जा रही हूँ भीम पुल की ओर। माता जी तो इतने जो यात्री हैं माणा के दर्शन करके आ रहे हैं भीमपुर। तो गाइस देखिए ये हमारे साथ एक दीदी वगैरह है, इसके द्वारा चला नहीं जा रहा है। तो कंडी के द्वारा, कंडी के सहारे इनको भीमपुर और व्यास गुफा, गणेश गुफा ले जाया जा रहा है। ये देखिए तो ये माणा से मैं जो नज़ारा दिखा रही हूँ आपको माणा का है। तो इनसे चला नहीं जा रहा है। तो ये डंडी पे बैठ के भीमपुर और व्यास गुफा की यात्रा की जा रही है। तो जन है टॉप में जाके अपनी वीडियो ली जा रही है, फोटो खींची जा रही, आनंद ले रहे हैं माणा गांव का। तो गाइस मैं पहुंचने वाली हूँ भीमपुर में। तो ये 5 पांडव हैं जो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। तो इनके तस्वीर बनाई गई है जो 5 पांडव थे।
मंदिर बने रूम सरस्वती नदी दिख नहीं रहा ना सरस्वती नदी को। गाइस देखिए ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, यहीं से उद्गम यहीं से है। इन्हीं पहाड़ियों के बीचों बीच से सरस्वती नदी का उद्गम है। कि तो कितना सुंदर नज़ारा है सरस्वती नदी उद्गम का स्थान का। पहुँच चुकी हूँ भीम पुल पे। ये भीम शिला है जो पांच पांडव जो स्वर्ग जा रहे थे तो सरस्वती नदी के जो आवाज़ से तो सरस्वती नदी के उफान से जब द्रौपदी डर गई थी तो द्रौपदी नहीं जा पा रही थी स्वर्गरोहणी। तो भीम ने क्या किया कि द्रौपदी को निकालने के लिए यहाँ पे एक शिला रखी गई थी। तो इतनी बड़ी शिला रखी गई थी कि पूरा पुल बनाया गया था। तो ये भीम पुल है जो भीम ने द्रौपदी को सरस्वती नदी के डर के कारण एक शिला इधर से उधर रख दी गई थी। तो द्रौपदी इसी पुल से होके हुए आगे वसुधारा, आनंदवन, स्वर्गरोहिणी तक गई थी। पर तो इसी भीम पुल से होके वे पांच पांडव स्वर्ग जा रहे थे। जो द्रौपदी न जाने के कारण भीम ने ये इतनी बड़ी शिला रख की थी जो ये भीम पुल बनाया गया था। तो मैं माणा से सुंदर सा नज़ारा भीम पुल का है। और ये जो उद्गम बताया था मैंने सरस्वती नदी का, ये सरस्वती नदी शांत वेग से बह रही है। तो ये जो पांच पांडव हैं ये स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। तो आज यहाँ बंद किया जाएगा क्योंकि 17 तारीख को कपाट बंद किए जा रहे हैं। तो सारे पैकिंग पे लगे हुए कुछ तस्वीरें उन्होंने पैक कर चुके हैं। तो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ त्रिपुरा बाला सुंदरी के मंदिर में। तो कहते हैं द्रौपदी ने यहीं पे प्राण त्याग दिए थे जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे पांच पांडव। तो सबसे पहले द्रौपदी ने ही प्राण त्याग दिए थे यहाँ पे। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई द्रौपदी को कि आप आगे नहीं जा सकते हो, कि आपने पाप किया है। तो उसने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया अपने जीवन में। तो द्रौपदी को आकाशवाणी हुई कि तुमने अपने जीवन में पाप किए हैं, तुम 5 पतियों की पत्नी थी, इसीलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो और आप यहीं तक जा सकते हो। और यहीं पे द्रौपदी ने अपना प्राण त्याग दिए थे। तो ये वो द्रौपदी भीम पुल से 100 मीटर आगे भी नहीं निकल पाई थी और यहीं पे द्रौपदी ने अपना प्राण त्याग दिए थे। तो आगे आगे वसुधारा है, लक्ष्मी वन है, आनंद वन है। तो उसके बाद लक्ष्मी वन वसुधारा में नकुल और सहदेव ने भी अपना प्राण त्याग दिए थे, उन्होंने भी कुछ पाप किए थे। उसके बाद अर्जुन ने लक्ष्मी वन में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब बचे थे स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ भीम और युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर और भीम और उनके साथ भगवान विष्णु खुद स्वान के रूप में जा रहे थे। स्वान मैंने होता कुत्ता, उसके रूप में जा रहे थे। तो जब वो स्वर्ग जा रहे थे तो भीम ने कहा कि मैंने भी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है और मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, भीम को कहा गया कि तू कितने आदमियों का खाना खाता था जो उतने आदमियों में बंटना चाहिए था, इसीलिए तुम भी आगे नहीं जा सकते हो। और भीम ने भी वहीं पे प्राण त्याग दिए और लास्ट में युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचा। और युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ भी नहीं बोला था, ना कोई पाप किया था। और ऊपर से आकाशवाणी भी, पुष्पक विमान आया स्वर्ग से और युधिष्ठिर जी को पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग की ओर लेके गए।
तो गाइस जी देखिए, मैंने माणा से और भीम पुल का जो पूरा वृत्तांत है आपको बताया है। और इसके बाद जो मेरी यात्रा है वो रहेगी गणेश गुफा और ब्यास गुफा की रहेगी। वसुधारा जाने की तो इच्छा है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। तो आप ही 2 किलोमीटर आगे वसुधारा है। तो वसुधारा ट्रैक, अगर ट्रैक होता मेरे साथ तो मैं ज़रूर जाती वसुधारा। तो मैं अकेला, मेरी हिम्मत है नहीं वसुधारा जाने की। ये सुंदर सी पहाड़ियाँ हैं जो माणा से हैं। इसके पीछे पूरा चाइना है और ये भारत का अंतिम गांव है माणा। तो ये पूरा माणा गांव की तस्वीर है। आज यहाँ क्लोज हो जाएगा। 6 शीतकालीन के लिए भू बैकुंठ बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जा रहे हैं और 15 तारीख को माणा के कपाट होंगे बंद। और ये अपने जो 6 माह ये रहते हैं, ये गोपेश्वर छिनका रहते हैं। और इसके बाद ये पूरे गांव वाले आज यहाँ कोई शायद इनका कुल देवता है, कोई कुरियाला कहते हैं इसके गढ़वाली में। तो जब इनका ये अगर कल भी यहाँ रहेंगे तो माणा गांव पे दोष लग जाएगा, इसीलिए ये सारे के सारे आज यहाँ बंद हो जाएगा। देखो 5 पांडव की तस्वीर पे भी पैकिंग की जा रही है। और ये सुंदर सी पहाड़ियाँ हैं माणा से। तो लगता है आपको माणा पसंद आया होगा।